एक्सप्लोर इंडिया विद विकास में आपका स्वागत है। आज हम आगरा, मथुरा, वृंदावन ट्रिप के बारे में बात करेंगे। ताजमहल इंडिया के आगरा शहर में स्थित एक वर्ल्ड हेरिटेज मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था। गौरतलब है कि ताजमहल को देखने 70 से 80 लाख भारतीय तथा विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष आगरा आते हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ताजमहल का पर्यटकों के मन में कितना क्रेज़ है। ऐसा कोई भी विदेशी पर्यटक नहीं होगा जो इंडिया भ्रमण करने आया हो और उसने ताज का दीदार न किया हो। यदि आपने अब तक ताजमहल नहीं देखा है तो आपने क्या मिस किया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि आप आगरा भ्रमण की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप आगरा में ताजमहल के अलावा और क्या क्या देखें। सबसे पहले आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि आगरा कैसे पहुंचे। तो आगरा तक देश के कई बड़े शहरों से सीधी बस सेवा तथा ट्रेन सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा आप प्लेन के द्वारा भी आगरा पहुंच सकते हैं। देश के कई शहरों से आगरा के लिए उड़ान सेवा उपलब्ध है। दिल्ली से आगरा की सड़क मार्ग से दूरी लगभग 250 किलोमीटर है तथा यात्रा में 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नई दिल्ली आगरा रूट पर 100 से ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं। आप अपनी सुविधानुसार आगरा शहर पहुंच सकते हैं। आप आगरा पहुंचने के लिए एसी ट्रेन, बस या फ्लाइट चुनें जो आपको सुबह 6 से 8 बजे के बीच में आगरा छोड़ दे। इसके बाद आप रिक्शा या टैक्सी से अपनी ऑनलाइन बुक होटल में चेक इन करें। होटल ताजमहल से 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में ही लीजिएगा। हालांकि होटल्स में चेक इन करने का स्टैंडर्ड समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का होता है, परंतु आप अर्ली चेक इन सुविधा वाले होटल का ही चयन करें। आजकल सभी होटल्स अर्ली चेक इन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अर्ली चेक इन क्यों करें, आराम से दोपहर तक आगरा क्यों ना पहुँचे। तो इसका कारण यह है कि यदि आप दोपहर में आगरा पहुँचते हैं तो आधा दिन तो यूं ही खत्म हो जाएगा तथा उसके बाद फ्रेश होने में तथा लंच करते करते 3 से 4 बज जाएंगे। तो इस सिचुएशन में पहले दिन आगरा घूमने के लिए ज़्यादा समय ही नहीं मिलेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप सुबह सुबह आगरा पहुंच जाएं तथा होटल में अर्ली चेक इन करने के बाद आप अपनी होटल में नहाकर ब्रेकफास्ट कर लें तथा अपनी होटल से बाहर आ जाएं। होटल के बाहर ही आपको रिक्शा तथा टैक्सी मिल जाएगी। आप 100 से 200 रुपये में उसे ताजमहल जाने के लिए बुक कर लीजिए। एक बात और ध्यान में रखें कि आप जब टैक्सी या रिक्शा ताजमहल जाने के लिए बुक करें तो उन्हें पहले ही बता दीजिएगा कि वे आपको ताजमहल के रास्ते में किसी शॉपिंग एम्पोरियम में लेकर न जाएं। आपको सीधे ताजमहल ही जाना है। आगरा के कई टैक्सी वालों तथा रिक्शा वालों की सामान बेचने वाले बड़े बड़े एम्पोरियम से सांठगांठ होती है तथा टूरिस्ट को एम्पोरियम तक फंसाकर लाने पर उन्हें मोटा कमीशन प्राप्त होता है। एक बार आप इन एम्पोरियम में घुस गए तो बिना शॉपिंग के वहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। इन एम्पोरियम्स में सामान बहुत महंगा होता है क्योंकि उन्हें सामान में से रिक्शा वाले तथा टैक्सी वाले का कमीशन भी निकालना पड़ता है। आप इन बड़े बड़े एम्पोरियम्स से बाहर निकलने के लिए यदि यह बहाना बनाएंगे कि आपके पास शॉपिंग के लिए पैसे नहीं हैं तो वे आपसे कहेंगे कि आप तो केवल 1 या 2 हज़ार रुपये जमा कर दीजिए, बाकी के पैसे जब हम आपको आपके घर पर वीपीपी से सामान भेजेंगे तो पोस्टमैन को पैसे दे देना। तो अब आप ही बताइए कि ऐसी सिचुएशन में आप वहाँ से बिना शॉपिंग के कैसे निकलेंगे। इसलिए यही बेहतर है कि आप रिक्शा वाले को पहले ही बता दीजिएगा कि सीधे ताजमहल ही जाना है, इधर उधर नहीं जाना है। यदि आपको आगरा में शॉपिंग करनी ही है तो आप खुद ही अपनी पसंद की छोटी छोटी दुकानों से शॉपिंग करें। रिक्शा बुक करने के बाद आप उसमें बैठ जाइए। आपको रिक्शा वाला ताजमहल के उस बैरिकेड तक छोड़ देगा जहाँ तक वाहन जा सकते हैं। उसके बाद आपको पैदल पैदल ताजमहल के टिकट काउंटर तक जाना होगा। ताजमहल में भारतीय पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क अर्थात टिकट 50 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 1100 रुपये है। वहीं शाहजहां तथा मुमताज की कब्र देखने के लिए पर्यटकों को ताजमहल की मुख्य गुंबद में जाने के लिए 200 रुपये का अतिरिक्त टिकट भी खरीदना होता है। इस प्रकार आपको ताजमहल का पूरा दीदार करने के लिए प्रति व्यक्ति 250 रुपये का टिकट लेना होगा। यह याद रखें कि ताजमहल पर्यटकों के लिए हर शुक्रवार को बंद रहता है। बाकी दिन यह सुबह 6 बजे से शाम को 6:30 बजे तक खुला रहता है। यह बात भी याद रखें कि
प्रति माह इंडियन टूरिज्म बोर्ड ताजमहल घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए नाइट टूर्स भी ऑर्गेनाइज करता है। ये टूर हर महीने में 5 दिन के होते हैं। इसमें एक दिन पूर्णिमा अर्थात फुल मून का होता है और बाकी 2-2 दिन पूर्णिमा के पहले और बाद के होते हैं। नाइट टूर्स का समय रात में 8:30 बजे से 12:30 बजे तक का होता है। नाइट टूर्स में पर्यटकों की भीड़ सबसे ज़्यादा पूर्णिमा के दिन होती है, क्योंकि इस दिन ताजमहल दूधिया रोशनी में नहाया हुआ अलग ही लुक देता है। रमजान और शुक्रवार को ताजमहल के नाइट टूर ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। ताजमहल का नाइट टूर अधिकतम 8 ग्रुप्स के लिए होता है। इसमें एक ग्रुप में 50 से ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। हर नाइट टूर 30 मिनट का होता है। जैसे ही एक ग्रुप का नाइट टूर खत्म होता है तो दूसरे ग्रुप का टूर शुरू हो जाता है। नाइट टूर में एक दिन में केवल 400 पर्यटकों को ही अनुमति मिलती है। आगरा के माल रोड पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाकर आप नाइट टूर के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक टिकट की बुकिंग होती है। ताजमहल देखने तथा घूमने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे। आप ताजमहल में ही जो फोटोग्राफर होते हैं उनसे अपने ताजमहल के साथ सुंदर फोटो क्लिक करवा सकते हैं। ये फोटोग्राफर विभिन्न एंगल से आपके ताजमहल के साथ अद्भुत फोटो क्लिक करेंगे तथा जब आप ताजमहल देखने के बाद वापस लौटेंगे तो यह ताजमहल के गेट पर आपको उनकी लेब प्रिंट दे देंगे। ताजमहल देखने के बाद आप ताजमहल के बाहर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच कर लें। ताजमहल से कुछ दूरी पर ही कई बहुत अच्छे रेस्टोरेंट स्थित हैं। इसके बाद आप ताजमहल के पास ही लगभग 3 किलोमीटर दूर आगरा का प्रसिद्ध लाल किला देखने जाएं। इसके लिए आपको ताजमहल के टैक्सी स्टैंड से टैक्सी तथा रिक्शा मिल जाएगा। लाल किला बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसे पूरा देखने में आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। इस किले में लाइट तथा साउंड शो भी चलता है। आप शाम को उसका भी आनंद लें। यदि आपके साथ बच्चे हैं तो आप इस 30 मिनट के शो को ज़रूर देखने जाएं। इस शो से बच्चों का भारतीय इतिहास का ज्ञान भी बढ़ेगा तथा उन्हें आनंद भी बहुत आएगा। इस शो का टिकट केवल 70 रुपये होता है। यह भी याद रखें कि यह शो कई बार तकनीकी खराबी के कारण बंद भी रहता है। आगरा का लाल किला देखने के बाद आप टैक्सी या रिक्शा से वापस अपनी होटल में आ जाइए तथा रात का डिनर करके अपनी होटल में रेस्ट करें। इस प्रकार आगरा में आपका पहला दिन समाप्त होता है। दूसरे दिन आप अपने होटल में ब्रेकफास्ट करें तथा फतेहपुर सीकरी तथा आगरा के अन्य मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए होटल से या होटल के बाहर से टैक्सी बुक करें। होटल रिसेप्शन से टैक्सी बुक करेंगे तो वह आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी, इसलिए यदि पैसे बचाने का मन हो तो होटल के बाहर कई टैक्सी वाले खड़े रहते हैं। आप उनसे बार्गेन करके रीजनेबल रेट पर दिन भर के लिए टैक्सी बुक कर लीजिए। फतेहपुर सीकरी आगरा से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। वहाँ तक पहुँचने में आपको 1 घंटा लग जाएगा। फतेहपुर सीकरी में आप सबसे पहले बुलंद दरवाज़ा देखने जाइएगा। यह पूरे विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। इसके बाद आप फतेहपुर सीकरी में स्थित जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने खास आदि मॉन्यूमेंट्स का भ्रमण करें। ये सभी मॉन्यूमेंट्स आसपास ही हैं। इसके बाद आप फतेहपुर सीकरी में ही किसी रेस्टोरेंट में लंच कर लें। लंच करने के उपरांत आप वापस आगरा के लिए प्रस्थान करें। रास्ते में आप राधा स्वामी व्यास का प्रसिद्ध दयाल बाग, अकबर का मकबरा, एतमाद उद्दौला का मकबरा, मेहताब बाग, अंगूरी बाग, चीनी का रोज़ा आदि जगह विजिट करें तथा उसके बाद आप अपने होटल में आकर डिनर करें तथा रेस्ट करें। इस प्रकार आगरा में आपका दूसरा दिन समाप्त होता है। तीसरे दिन आप जल्दी से नहाकर तथा ब्रेकफास्ट करके होटल का बिल पेमेंट करके चेकआउट करें तथा होटल के बाहर से टैक्सी करके एयर सफारी सेंटर पहुंच जाएं। आगरा में कई कंपनीज एयर सफारी कंडक्ट करती हैं। एयर सफारी के तहत आपको हीलियम गैस से भरे गुब्बारे में लगी गोल बास्केट में बैठाकर आसमान में लगभग 250 मीटर ऊपर तक उड़ाया जाता है। यह हीलियम बलून ग्राउंड पर एक मजबूत हेवी केबल से बंधा होता है जो कि मोटर से ऑपरेट होती है। गौरतलब है कि यह हीलियम बलून एयर सफारी हॉट एयर बलून राइड से पूरी तरह अलग होती है। जहां हॉट एयर बलून में आपको गर्म हवा के द्वारा बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ाया जाता है, वहीं इस हीलियम एयर सफारी में हीलियम बलून को केबल से बांधकर कंट्रोल्ड तरीके से कम ऊंचाई तक उड़ाया जाता है। परंतु इस हीलियम बलून एयर सफारी राइड में भी काफ़ी हद तक
हॉट एयर बलून राइड जैसा ही आनंद आता है। हीलियम बलून एयर सफारी में 8 से 16 लोग एक साथ बलून की बास्केट में बिठाए जाते हैं। बलून जब ऊंचाई पर जाता है तो वहां से पूरा आगरा शहर तथा दूर ताजमहल भी दिखाई देता है। आपको 250 मीटर की ऊंचाई पर कुछ देर रोककर फिर केबल द्वारा बलून को नीचे उतार लिया जाता है। यह पूरी राइड 30 मिनट की होती है, जिसमें से शुरू के 10 मिनट बास्केट में बैठने में तथा सिक्योरिटी चेक तथा हार्नेस बांधने में लगते हैं। 15 मिनट की एक्चुअल राइड होती है तथा अंतिम 5 मिनट में आपको बास्केट से जमीन पर उतरने तथा हार्नेस उतारने में लगते हैं। इस राइड में सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। बास्केट में केवल उतने ही लोग बिठाए जाते हैं जितने की परमिशन होती है। इस राइड में बच्चों को बहुत आनंद आता है। यदि मौसम खराब हो तथा तेज हवा चल रही हो तो एयर सफारी कैंसिल हो जाती है। इस एयर सफारी का किराया एयर सफारी टूर कंडक्ट करने वाली अलग अलग कंपनीज में अलग अलग होता है, जो कि प्रति व्यक्ति 500 से 600 रुपये के बीच होता है। इस राइड की सबसे बुरी बात यह है कि इस राइड में आपको अपने साथ DSLR कैमरा नहीं ले जाने दिया जाता है। केवल आप मोबाइल कैमरा ही साथ में ले जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि एयर सफारी कंपनी फ्लाइट में अपना एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर आपके साथ भेजती है, जो कि आपके ऊपर आसमान में फ़ोटो क्लिक करता है, जिसका चार्ज प्रति फ़ोटो 150 रुपये होता है, जो कि बहुत कॉस्टली होता है। इस फ़ोटो की प्रिंट नीचे मिलती है। इस राइड में आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना पड़ता है कि यदि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए एयर सफारी कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एयर सफारी की पूरी प्रोसेस में आपको 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। इसके बाद आप अपना सामान लेकर रिक्शा या टैक्सी से बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर आ जाएं तथा मथुरा के लिए ट्रेन या बस पकड़ लें। आगरा से मथुरा, जो कि श्री कृष्ण की जन्म तथा कर्म भूमि थी, की दूरी सड़क मार्ग से केवल 60 किलोमीटर है तथा यात्रा में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। मथुरा के बस या रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आप रिक्शा या कैब से अपनी ऑनलाइन बुक होटल में चेक इन करें तथा इसके बाद अपने होटल में ही लंच कर लें। लंच के उपरांत आप टैक्सी या रिक्शा से वह स्थान देखने जाएं जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उनका जन्म मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ था। आज उसी स्थान पर भव्य कृष्ण जन्मभूमि मंदिर स्थित है। इस मंदिर में दर्शन करने में आपको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इस मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं। इसके बाद आप मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर देखने जाएं। मंदिर में मुरली मनोहर की सुंदर मूर्ति विराजमान है। यहाँ की शाम की आरती का विशेष महत्व है। आप उसमें ज़रूर सम्मिलित होइए। इस आरती में शामिल होने के लिए दूर दूर से कृष्ण भक्त आते हैं। यह आरती गर्मी के समय में शाम को 6 बजे तथा सर्दियों में शाम को 5:30 बजे होती है। इसके उपरांत आप अपने होटल में आकर रात का भोजन करें तथा रेस्ट करें। चौथे दिन आप अपने होटल में सुबह का ब्रेकफास्ट करें तथा तैयार होकर मथुरा के लोकल अट्रैक्शन देखने के लिए टैक्सी बुक करें। आप राधा कुंड, कंस किला, मथुरा संग्रहालय, कुसुम सरोवर आदि देखने जाएं। बीच में ही कहीं लंच कर लें। इसके बाद आप शाम को मथुरा के घाट देखने जाएं। इसके बाद आप यमुना नदी में नौका विहार करें। इस नौका विहार में आपको मंदिर तथा उनकी पानी में पड़ती रंगीन परछाई मंत्रमुग्ध कर देगी। इसके बाद आप अपने होटल में आकर डिनर करें तथा रेस्ट करें। अगले दिन अर्थात 5वें दिन आप होटल से ब्रेकफास्ट करके वृंदावन घूमने के लिए पूरे दिन के लिए टैक्सी बुक करें। मथुरा से वृंदावन की दूरी 14 किलोमीटर है तथा यात्रा में केवल 30 मिनट लगते हैं। मथुरा से वृंदावन के रास्ते में ही पड़ने वाला गोवर्धन पर्वत भी आप देखते हुए जाइएगा। वृंदावन पहुंचने के बाद आप सबसे पहले श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कीजिएगा। उसके उपरांत आप दाऊजी मंदिर देखने जाइएगा। इस मंदिर में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की प्रतिमा विशेष रूप से दर्शनीय है। इसके बाद आप भव्य इस्कॉन मंदिर देखने जाइएगा। इसके बाद आप किसी रेस्टोरेंट में लंच कर लें। जो भी वृंदावन आता है वह निधिवन का दर्शन किए बगैर नहीं लौटता है, इसलिए आप अब इस निधिवन के दर्शन करने जाइए। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी रात के वक्त राधा रानी के साथ रास रचाने निधिवन पधारते हैं। इसके बाद आप शाम को प्रेम मंदिर देखने जाइए। वृंदावन का प्रेम मंदिर अत्यंत भव्य मंदिर है,
शाम को रंगीन रोशनी में नहाया हुआ यह मंदिर आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। वृंदावन से वापस मथुरा लौटते समय आप मथुरा के लाल पेड़े, जो कि पूरे भारत में मशहूर हैं, जरूर खरीदिएगा। यह पेड़े बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आप अपने परिवार तथा रिलेटिव्स के लिए मथुरा की यह मिठाई ज़रूर लेकर जाइए। इसके बाद आप किसी रेस्टोरेंट में रात्रि का भोजन करें। यदि रात्रि में मथुरा से आपके गृह नगर के लिए कोई कनेक्टिंग बस या ट्रेन हो तो आप होटल से चेकआउट करके अपने गृह नगर के लिए प्रस्थान करें। यदि ऐसा नहीं हो तो आप अपनी होटल में ही रात में विश्राम करें तथा सुबह ब्रेकफास्ट करके अपने गृह नगर के लिए बस या ट्रेन पकड़ लें। इस प्रकार आपकी यह यात्रा संपन्न होती है। इस यात्रा से जुड़ी जो बातें आपको याद रखनी है वो इस प्रकार है। आप आगरा में टैक्सी वालों द्वारा आपको मूर्ख बनाकर किसी बड़े एम्पोरियम में ले जाने से बचने का प्रयास करें, अन्यथा आपका ठगा जाना तय है। नेक्स्ट है, आगरा में जो मार्बल का सामान बिकता है उसे तभी खरीदें जब आपको मार्बल की सही पहचान हो, अन्यथा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, चूना पत्थर या नकली मार्बल का सामान बहुत अधिक दामों पर बेचकर आपको ठग लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मार्बल का सामान हाथ में लेकर ना देखें तथा अपने बच्चों को भी उससे दूर रखें, क्योंकि कभी कभी कुछ लालची दुकानदार जानबूझकर आपके हाथ से सामान गिरवा देंगे तथा उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, आगरा के प्रसिद्ध पेठे तथा मथुरा के पेड़े आप किसी बड़ी दुकान से ही खरीदें, क्योंकि वहाँ वह ताज़े मिलेंगे, जैसे पंछी पेठे वाला आदि। इस यात्रा में आपको टैक्सी वालों से बहुत ज़्यादा मोलभाव करना पड़ेगा, अन्यथा आप ठगा सकते हैं। आगरा में जेब कतरों से भी सावधान रहें। हीलियम बलून एयर सफारी करते समय अपना तथा अपने परिवार की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। मौसम खराब हो तथा तेज हवा चल रही हो तो चाहे कोई भी कहे, आप एयर सफारी मत करिएगा, क्योंकि तेज हवा में बलून बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से इधर उधर हिलता है तथा इस दौरान दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आपको हीलियम बलून एयर सफारी करनी हो तो आप आगरा में टूरिज़्म डिपार्टमेंट से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस जगह से तथा किस कंपनी से एयर सफारी करना सुरक्षित रहेगा। आगरा में जगह जगह गवर्नमेंट के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के ऑफिस हैं जो आपकी मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मथुरा वृंदावन के मंदिर में आप जो दान करें वह केवल दान पेटी में ही डालें। पंडे पुजारियों को पैसे न दें, क्योंकि सभी बड़े मंदिरों के पुजारियों को मंदिर ट्रस्ट बहुत भारी भरकम मासिक वेतन देता है। आप जो पैसा दान पेटी में डालेंगे उससे मंदिर का विकास होगा। यदि आप पैसा पुजारियों को देंगे तो उस पैसे से केवल उस पुजारी का ही विकास होगा। अब हम 5 दिन की इस आगरा मथुरा वृंदावन यात्रा के अधिकतम कुल खर्च की बात करते हैं। 4 लोगों का आने जाने का बस तथा टैक्सी का कुल किराया लगभग 9,000 रुपये। 4 लोगों का 5 दिन का होटल का किराया 7,000 रुपये। 4 लोगों का मॉन्यूमेंट्स के टिकट तथा एक्टिविटी का खर्च लगभग 4,000 रुपये। 4 लोगों का 5 दिन का भोजन का खर्च लगभग 10,000 रुपये। 4 लोगों का आगरा मथुरा वृंदावन यात्रा में 5 दिन का अधिकतम कुल खर्च लगभग 30,000 रुपये। यदि इससे हम 4 से डिवाइड करें तो प्रति व्यक्ति अधिकतम कुल खर्च 7,500 रुपये आएगा। इस प्रकार आप केवल 7,500 रुपये में शानदार तरीके से टैक्सी को शामिल करते हुए आगरा मथुरा वृंदावन की यात्रा कर सकते हैं। तो अब इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी ही आगरा मथुरा वृंदावन यात्रा का प्लान बनाइए। यदि आपको हमारी जानकारी सही तथा उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।